Good afternoon, dear students. I am Said Mohsin, and today we will learn an interesting topic in psychology, that's states of mind. States of mind के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आपने पढ़ा होगा जैसे ही विल्हेम मैक्सिमम वुंड ने लैप्जिग जर्मनी में पहली साइकोलॉजिकल लैब फ्रेम की, तो उस दौर से लेके साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा गया और वुड को फादर ऑफ साइकोलॉजी करार दिया गया. वक्त के गुजरते बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स आए जिन्होंने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स दिए. किसी ने बोला कि हम साइकोलॉजी को एज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे, जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं. लाइकवाइज विलियम जेम्स सेड नो, इट्स नॉट द स्ट्रक्चर, इट्स द फंक्शन ऑफ ब्रेन जो हमें पढ़नी है. और उस स्कूल ऑफ थॉट को हम फंक्शनलिज्म के नाम से आज भी जानते हैं. तो धीरे धीरे जब साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटेशन थ्योरी बढ़ती गई, तो फिर आए सिगमंड फ्रॉइड. सिगमंड फ्रॉइड ने ज्यादातर जो फोकस दिया, उसने हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस दिया. अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसने बोला जो हमारी टाइम अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, हम जो कर रहे हैं, ये हमारा पूरी बॉडी का कनेक्शन नहीं है. इट इज ओनली 1% ऑफ व्हाट यू सी. जैसे एक पहाड़ को देखिए, एक आइसबर्ग को देखिए. एक आइसबर्ग को जब आप देखते हैं, जो आपको उसका टिप दिखता है, वो टिप पूरा आइसबर्ग नहीं है, वो इसका सिर्फ 1 और 2% है. और वाटर के बीनीथ जो सबमर्ज्ड होता है, वो आइसबर्ग मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस आइसबर्ग फॉर्म करता है. और यही बोला उसने, जो हमें कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड दिखती है, अलर्टनेस ऑफ माइंड दिखती है, अवेयरनेस टू द सराउंडिंग्स दिखती है, वो ओनली 2% ऑफ आवर माइंड है. और सारा बाकी जो है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है. और अनकॉन्शियस माइंड के सारे एपिसोड्स हमारे ड्रीम्स में, हमारी मेमोरी में फ्रेम्ड रहते हैं. और जब हम लाइफ में किसी पॉइंट पे किसी एपिसोड को याद करते हैं, तो हमारा इमोशनल इंस्टेबिलिटी होता है. जैसे आप पढ़ते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो दिस डिसऑर्डर erupts because you have lost a loved one long time ago. You have lost a loved one in accident, in case of death, or you have any financial or situational crisis which has arisen very decade ago. तो वो चीज जो वापस आती है या स्टोर रहती है, वो अनकॉन्शियस माइंड में रहती है. नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, फ्रॉइड ने अपने साइकोएनालिटिक थ्योरी में 3 स्टेट्स ऑफ माइंड बताई. पहली स्टेट ऑफ माइंड जो हमें पढ़नी है वो है id. और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं ईगो. यू मस्ट हैव सीन कि आप अपनी लाइफ में ये वर्ड आपने सुना होगा कि हम किसी बंदे को बोलते हैं यू आर टू ईगोइस्टिक. इस बंदे में ईगो है, ही इज टू ईगोइस्टिक. But do we define that ego in terms of psychology or psychologists? I will say no, because we are defining ego as a property of particular individual. तो दूसरा composition जो है वो ego का है. And third and the last composition of mind is that of superego. ठीक है? तो today we will discuss in detail ये 3 चीजें क्या होती हैं. इन चीजों को जानने के लिए, इन सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के लिए हम एक दिमाग में assumption लेंगे एक सिचुएशन की. फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम दिस id एज अ नॉटी चाइल्ड. ये एक बच्चा है जो नॉटी है, जो डिजायरस है, जो सीख कर रहा है. ये अपने बाप को तंग करेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, उसको वो चीज मिलनी चाहिए. he will seek a toy, he must get a toy. he will seek anything that's beyond the reach of parent. Likewise he sees एरोप्लेन, वो बोलता है बाबा मुझे एरोप्लेन चाहिए. तो उस बच्चे को एरोप्लेन चाहिए ही चाहिए. उसको ये पता नहीं है, उसके माइंड में ये नहीं है whether his father can afford that aeroplane or not. That is why id को हम देते हैं as a naughty child. जो इसको चाहिए उसको वो देना है. उसके बाद हम लेंगे तीसरी कंडीशन को, सुपर ईगो. सुपर ईगो जो है ये एक ऐसी औलाद है, ये एक ऐसा चाइल्ड है अपने बाप का who is morally, socially well maintained and knows all the ethics. जिसको पता है सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा काम करने से मेरी समाज में इज्जत जो है कम होगी, कौन सा काम करने से जो मुझे है मेरा कंसाइंस जागेगा, मैं एक सराउंडिंग्स में, एक एटमॉस्फेयर में अच्छे नाम से जाना जाऊंगा, और इन शॉर्ट कौन सी चीज गलत है,
कौन सी चीज सही है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, इसलिए इसको हम बोलेंगे एथिकल चाइल्ड या मॉरली साउंड चाइल्ड। एथिकल चाइल्ड जिसके पास डिसिप्लिन होगा, जो वेल डिसिप्लिन्ड बच्चा होगा, दैट इज सुपर ईगो, ही इज अ मॉरली डेवलप्ड चाइल्ड। एंड दो बच्चों के बीच में जो सबमर्ज हुआ है, जो डिसाइड करता है मुझे क्या करना है, जो रियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है, जो वर्क करता है, दोनों बच्चों की डिमांड को देखता है, फिर बोलता है मुझे इस बच्चे की डिमांड पूरी करनी चाहिए या इस बच्चे की डिमांड पूरी करनी चाहिए, दैट इज ईगो। ईगो जो है इट रिजेंबल्स टू फादर, एक बाप जो अपने बिगड़ी हुई औलाद या नॉटी चाइल्ड और अपने एथिकल चाइल्ड के बीच में फैसला लेता है। अब ईद जो है ये काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे। ईद वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, ईद वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ईद ने आपको बोला आपको भूख लगी है लेकिन आपके जेब में पैसे नहीं है, आप किसी दुकान से गुजर रहे हैं जहां ऐसा खुर्दे नहीं मिलते हैं, जहां पे फूड्स अवेलेबल है। When you see those foods, whether junk foods or any other foods, you desire to eat this because आप hungry हो। But चोरी करना एथिकली गलत है, ईद को ये टेंशन नहीं है। It is pleasure driven। Pleasure driven means इसको चाहिए तो चाहिए, दूसरी बात ये नहीं सुनेगा। ईद टाइम, प्लेस, पर्सन या सर्कमस्टेंस को देख के काम नहीं करता। इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे ये चीज चाहिए। इट डजंट वर्क ऑन रियलिटी। रियलिटी मींस ये वक्त है ये चीज लेने का, ये सिचुएशन है ये चीज लेने की, चोरी करना सही है गलत ईद का काम नहीं है। और ईद कब काम करता है? जब हम शाम को हैं तो ईद क्या करता है, अगर एक बच्चा है उसको दिमाग में है मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, बट वो बच्चा जो है एक पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, he can't be an astronaut because of financial crisis, तो वो बच्चा शाम को सोते टाइम इमेजिन करेगा I am wearing a space suit, मैंने एक स्पेस सूट पहना है, मैं स्पेस में यूरी गैगारिन की तरह मूव कर रहा हूं, ग्रेविटी जीरो है। तो ईद इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि अगर रियलिटी में ये चीज ना हो, वो प्लेजर ड्रिवन होती है। इल्यूजन्स, ड्रीम्स, हेलुसिनेशन से ये चीज पूरी करेगा, ड्रीम्स, इल्यूजन्स, थॉट से ये चीज पूरी करेगा। इसके बाद क्या आता है? ईगो आता है। ईगो गाइड्स द ईग, क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला इसका बाप है। ईगो गाइड्स हिम। अगर एक बंदे में ईद ने बोला आपको चोरी करनी, आपको भूख लगी है, आपको ये चीज चाहिए, या आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, आप चोरी करके गाड़ी को खरीदिए। ईगो देखेगा वेदर ये टाइम के हिसाब से, वेदर ये आपकी प्लेस के हिसाब से सही है या गलत है। अगर ये टाइम और प्लेस ओरिएंटेड रहा, टाइम और प्लेस के हिसाब से सही था, ईगो बोलेगा आई विल लेट यू गो इन अ पॉजिटिव वे। जो सुपर ईगो है ये एथिक्स और मॉरल्स पे काम करता है, एथिक्स एंड मॉरल्स। जब एक बच्चा जनता है तो उसके साथ सुपर ईगो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसको पता नहीं है मेरे रिलीजियस बिलीफ्स क्या है, मेरे सोसाइटल बिलीफ्स क्या है, एथिक्स क्या है, मॉरल्स क्या है। विद टाइम उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसकी सोसाइटी उसको सिखाते हैं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल, व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज जस्टिस। ठीक है, तो क्या होता है? सुपर ईगो विद टाइम एथिक्स एंड मॉरल्स डेवलप करता है। और फ्रॉइड के हिसाब से सुपर ईगो ये नहीं है, सुपर ईगो प्लेजर ड्रिवन नहीं है, ये राइट और रॉन्ग के बेसिस पे काम करता है। ये बड़ा उसूली बंदा है या उसूली स्टेट ऑफ माइंड है। अगर काम करना, चोरी करना फिजिबल नहीं है तो सुपर ईगो बोलेगा नहीं, आई विल डाई ऑफ हंगर बट आई विल नॉट लेट यू फॉर थेफ्ट, मैं चोरी करने के लिए आपको नहीं अलो करूंगा। ईगो को या ईद को बोलेगा नहीं जी आप बोल रहे हो चोरी करो, ईद इज प्लेजर ड्रिवन। सुपर ईगो बोलेगा नो थेफ्ट, आप मॉरली एथिकली पैसे कमाइए, अच्छे काम कीजिए, आपको क्या होगा? आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, गोल मिलेगा। और फिर जो आता है इनके बीच में ईगो आता है। ईगो जो आता है इनके, आपने देखा होगा वेइंग स्केल, वेइंग स्केल आपने देखी होगी, वेइंग स्केल, ठीक है, वेइंग स्केल, वेइंग स्केल आप सब लोग देखते हो दुकानों पे होती है जिसे मेजर होता है। देखिए इस वेइंग स्केल में यहां से जो है ईद रखेंगे, यहां से रखेंगे सुपर ईगो, ठीक है,
और ये जो इसका स्केल है, लेवलिंग स्केल है, इसको हम बोलेंगे ईगो। ईगो का काम क्या है? इसमें ईद है, ईद बोल रहा है आपको भूख लगी है, आप थेफ्ट कीजिए, क्योंकि ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसको टाइम, पर्सन, प्लेस ये सब चीज नहीं पता है। ईद बोलेगा गो फॉर थेफ्ट, चोरी करो, छीनो, मुझे भूख लगी है, मुझे चाहिए, मुझे खाना है। बट सुपर ईगो आएगा, थेफ्ट इज इमोरल, इनएथिकल, थेफ्ट इज नॉट परमिसिबल इन एनी रिलीजन, इट इज नॉट परमिसिबल इन सोसाइटी और रूल्स। आप चोरी नहीं कर सकते। इस वेइंग स्केल जो है, इसको यहां से ईद खींच रहा है, चोरी करो। यहां से सुपर ईगो बोल रहा है नहीं, नो चोरी, चोरी नो चोरी, चोरी नो चोरी। अब इनके बीच में इनका फादर आता है, ईगो। ईगो बोलता है नो, आई विल लिसन टू बोथ ऑफ यू। इनको बोलता है क्या परेशानी है? बोलता है भूख लगी है, मुझे समोसा चाहिए। सुपर ईगो बोलता है क्या टेंशन है? सुपर ईगो बोलता है चोरी करनी है, भूख लगी है। तो ईद बोलेगा नहीं जी, सुपर ईगो इस वक्त ठीक है, सुपर ईगो राइट है। सुपर ईगो बोल रहा है चोरी अनएथिकल है, आप चोरी नहीं कर सकते। इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स सुपर ईगो। लेकिन अगर आप यही चोरी करनी है डेजर्ट में, जहां पे बंदा 10 दिन जो है भूखा रहा है, 10 दिन भूखा रहा है, इसने कुछ नहीं खाया है, इसको डेजर्ट में एक जगह मुर्दा जानवर मिला, ईद बोल रहा है ये जो जानवर है इसको खाना है, मुझे भूख लगी है। सुपर ईगो सेज नहीं, ये जानवर किसी का होगा, क्या पता उसको ये जरूरत हो, किसने छोड़ा है यहाँ पे, ये अनइथिकल है, ये ठीक नहीं होगा, हाइजीनिक नहीं होगा, सोसाइटी के हिसाब से ठीक नहीं होगा। लेकिन इस वक्त ईगो आएगा, बोलेगा नहीं, मुझे 10 दिन की भूख लगी है। सुपर ईगो अपनी जगह सही है, लेकिन पहले मुझे जान बचानी है अपनी, इसलिए ईगो विल शिफ्ट टुवर्ड्स ईद this situation and he will allow the person to eat that। इसीलिए आप अब माइंड में कंफ्यूज हुए होंगे, सर अगर ईद ड्रिवन होते हैं हम और ईगो बैलेंस करता है बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो, तो अक्सर हमारी सोसाइटी में क्राइम्स क्यों होते हैं, डेलिक्वेंसी क्यों है, थेफ्ट्स क्यों है? क्योंकि जब एक बंदे का सुपर ईगो सबमर्ज हो जाएगा या हो जाएगा सुपर ईगो पे, तो ईगो जो है वो ईद ड्रिवन बन जाएगा, प्लेजर ड्रिवन बन जाएगा, और धीरे धीरे इस बंदे को चोरी करना लीगल लगेगा, क्राइम करना लीगल लगेगा, थेफ्ट करना। मतलब कि सोसाइटी में जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, थीव्स होते हैं, वो ईद ड्रिवन बन जाते हैं। उनके ईगो को जो है वो ईद गाइड करता है, और जो मॉरली गुड होते हैं, साउंड होते हैं, उनकी जो प्रोसेस ऑफ लाइफ होती है उसको सुपर ईगो गाइड करता है। तो इन दिस केस वी हैव लर्न अबाउट ईद इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, सुपर ईगो इज बेस्ड ऑन मॉरल्स एंड एथिक्स, जिनमें ईद डोमिनेट हो जाएगा। ईद इज ग्रेटर देन सुपर ईगो, जिनमें ईद डोमिनेट हो जाएगा, वही हमारे सोसाइटी के क्रिमिनल्स है, थीव्स है, ठीक बात, वही हमारी सोसाइटी के थीव्स है, क्रिमिनल्स है। जिनमें बैलेंस रहेगा, जिनमें ईगो बैलेंस करेगा, ईद और सुपर ईगो के बीच जिनमें बैलेंस करेगा, वही बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। 10% वो ईद की तब सुनेंगे जब जरूरत होगी, सुपर ईगो की तब सुनेंगे जब नीड होगी। और जिन लोगों में सुपर ईगो डोमिनेट करता है ईद पे, अब यहां पे बात है, आप बोलेंगे सर सुपर ईगो अच्छी चीज है, मॉरल है, एथिकल है, तो ये ईद पे डोमिनेट कर रही है, अच्छी चीज है, ये कैसे, ये तो अच्छा बंदा है। लेकिन आपने सुना है टू मच ऑफ स्वीटनेस, टू मच ऑफ शुगर इज आल्सो हार्मफुल टू योर बॉडी। इसीलिए जब सुपर ईगो ईद पे डोमिनेट होगा तो पर्सन को फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाएगी जब भी वो कोई गलती करेगा। अगर इसकी वजह से किसी को हर्ट हुआ, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हुई, एक्सीडेंट हुआ, उस गिल्ट से वो उम्र भर नहीं निकल पाएगा, और वो जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, फोबिया में, जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें वो बंदा चला जाएगा। क्योंकि हमेशा जब उसको गलती होगी वो ये नहीं सोचेगा इट इज बिकॉज ऑफ नेचर, वो सोचेगा इट इज बिकॉज ऑफ गिल्ट फीलिंग, मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया। एंड नाउ इन लास्ट वी विल डिफाइन सुपर ईगो को कौन हमारी बॉडी में डेवलप करता है, क्योंकि ईद प्लेजर बेस्ड है, ये बचपन से हमारे साथ है। ग्रीड इज द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन, टू थ्राइव फॉर फिजियोलॉजिकल नीड्स इज द नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल राइट फ्रॉम इन्फेंसी, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। लेकिन सुपर ईगो डेवलप्स विद टाइम by the help of parents, by the help of society, by the help of teachers। तो सुपर ईगो दो चीजों से गाइड होता है, एक जिसको आप ज़मीर बोलते हो, कॉन्साइंस, और दूसरा ईगो आइडियलिज्म, तो हम
ईगो आइडियलिज्म बोलते हैं। जो कंसाइंस है उसको ज़मीर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर से बाहर गए, आप बच्चे हो, आपने लेज का पैकेट खाया, आपने सड़क के फेंका, कोई टीचर आ गया, बच्चा ये गलत है, एनवायरमेंट पोल्यूशन होती है इससे, ये जलता नहीं है, प्लास्टिक जो है वो डिग्रेडेबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, जब भी आप लाइफ में कोई चीज फेंकना चाहोगे तो आपको वो बात याद आएगी, आपका ज़मीर उजागर होगा, आप कंसाइंस के हिसाब से ये डर्ट रोड पे नहीं फेंकोगे। या आप चोरी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स सबको डांटते हैं, चोरी करना बुरी बात है, आपका कंसाइंस उम्र भर आपको बोलता है चोरी करना गलत बात है। और ईगो आइडियल क्या होता है, अगर आपने सोसाइटी में एक वीक के लिए, एक मंथ के लिए कंटिन्यूअसली अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखा, कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया, जंक फूड उसको प्रमोट नहीं किया, उस बेसिस पे अगर आपको गवर्नमेंट प्राइज देगी, इनाम देगी, तो ईगो आइडियलिज्म उसी को बोलते हैं। इससे आपका सुपर ईगो डेवलप होगा, मुझे अच्छे काम करने पे प्राइज मिल रहे हैं, स्कूल में क्लीननेस ड्राइव हो रही है, मुझे प्राइज मिल रहा है सफाई रखने के लिए। तो दिस इज द वे ऑफ डेवलपिंग सुपर ईगो, कंसाइंस एंड ईगो आइडियल। This was all about the Sigmund Freud's three states of mind. First, id, which is pleasure driven, and he does not care about the time awareness and place awareness. Ego, which balances id and super ego, and lastly super ego, which was some moral and ethical principle. This is just like the Statue of Liberty, holding the weighing balance. One side is super ego, other side is id, and in between ego balances these two. Thank you so much. We'll meet in any other lecture. Goodbye.